सो आप सब लोग ऑनलाइन टैक्स फिलिंग तो करते ही होंगे और आप में से कुछ लोगों ने तो सेक्शन 80C के बारे में भी सुना होगा, जहां पर आप लोग 1.5 लाख तक का सेव कर सकते हैं। लेकिन कैसे सेव कर सकते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना होता है, बहुत सारे क्वेश्चन। सो गाइज डोंट वरी, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि सेक्शन 80C में हम लोग अपना अप टू 1.5 लाख तक का मनी कैसे सेव कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज सेक्शन 80C। सेक्शन 80C होता क्या है। सो सेक्शन 80C में आप अपना 1.5 लाख तक का मनी सेव कर सकते हैं ईयरली, और ईयर एंड में उसको क्लेम कर सकते हैं। और जब आप उस मनी को क्लेम करते हैं तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। लेकिन 1.5 लाख तक का सेव करने के लिए आपको डिफरेंट जगह इन्वेस्ट करना होता है। सो कहाँ का इन्वेस्ट करना होता है जानते हैं उस बारे में। तो अब चलते हैं एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स की तरफ। सो यहाँ पे सबसे पहला आता है ELSS फंड, यानी कि टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड लाइक SIP, लो मिनिमम, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है, मतलब 3 साल तक का आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते। और इस पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 से 15% का मिलता है। तो ये है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, जो कि है NPS, यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। आप NPS में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका लॉक इन पीरियड काफी ज्यादा लंबा होता है। मतलब जब तक आपकी एज 60 या 60 अबव नहीं होती, आप अपने मनी को नहीं निकाल सकते। और NPS में इन्वेस्ट करने के लिए आपकी मिनिमम एज 18+ होनी चाहिए। और इस पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 से 10% तक का मिलता है। सो ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो अब चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, जो कि है यूलिप। यूलिप मतलब यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। सो बेसिकली यूलिप आर कॉम्बिनेशन ऑफ इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट। आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसका जो लॉक इन पीरियड होता है वो 5 साल का होता है। और इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 to 10% देखने को मिलता है। मतलब ये एक मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है FD। पुराने टाइम में FD सब लोग कराते थे, हर घर में किसी न किसी की FD तो जरूर हो रखी होती है। तो आप टैक्स सेविंग FD में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका जो लॉक इन पीरियड होता है वो 5 साल तक का होता है, और इसमें जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है वो होता है अप टू 8.4% तक का। तो ये भी एक तरह से मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे हमारा PPF, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये गवर्नमेंट की स्कीम है, और जो इसका लॉक इन पीरियड होता है वो होता है 15 साल तक का, और आपको इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 7.9% तक का। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सो दिस सेविंग स्कीम फॉर इंडिविजुअल 60 एंड अबव, और इसका लॉक इन पीरियड ना 5 साल तक का होता है, और आपको इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.6% तक का मिलता है। तो ये भी एक तरह से मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है सुकन्या समृद्धि योजना। सो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका भी लॉक इन पीरियड काफी लंबा होता है, मतलब 15 साल तक का इसका लॉक इन पीरियड होता है। और इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5 तक का मिलता है। लेकिन आप इस पैसे को तभी निकाल सकते हैं जब आपकी डॉटर 21 यानी कि 21 की एज की हो जाएगी, उसके बाद ही आप इस मनी को निकाल सकते हैं। सो ये भी है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, जो कि है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप इसमें मिनिमम 1000 रुपए से यानी 1000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एंड देयर इज नो लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट। आप इसमें कितनी भी लिमिट तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसका लॉक इन पीरियड 5 साल तक होता है, और इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.9% तक का मिलता है। सो ये थी वो कुछ कैटेगरी जहां पे आप अपना मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देयर इज नो लिमिट, आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ 1.5 लाख तक ही रिबेट ले सकते हैं सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग। तो अभी जो चार्ट आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना रिस्क फैक्टर है, कितना लॉक इन पीरियड है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सब आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सो ये था हमारा सेक्शन 80C। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है आपको क्या करना है। आपको करना है वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।